दोस्तों, आजकल की भीड़भाड़ भरी ज़िंदगी में हम अक्सर अपने रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। वैसे तो हमारी ज़िंदगी में माता पिता का अहम रोल है, क्योंकि वो हमको संभालने में अपने सपनों की दुनिया भूल जाते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में उनका बराबर साथ दें। आज मैं आपको एक बहुत छोटी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी तो एक बार पिता के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक पिता की दर्द भरी कहानी है ये। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे, लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता था। वो सारे सुख अपने बेटे को देता था जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कभी कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगता है और वो शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वो अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ज़मीन लेकर अपना एक घर बना लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है। सोचता है, मेरा बेटा है, एक ना एक दिन नाम करेगा। जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकाल कर वो अपने बेटे को दे देता है। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतज़ार करता रहता है कि मेरा बेटा एक ना एक दिन मेरे पास आएगा। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा, अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वो कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोते से कब मिलाएगा? बेटा कहता है, पापा, थोड़े दिन और। पापा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि किसी कारण से मुझे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ भी नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी वो कहता है, बेटा तू रुक, मैं अभी आया कुछ पैसों का इंतजाम करके। पिता बाद में महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा फिर से पैसे लेकर शहर चला जाता है। पिता सोचते हैं कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँगा, मेरा बेटा पता नहीं मेरे पोते को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगते हैं, समय नहीं मिलता होगा इसलिए मेरा बेटा अभी तक नहीं आया है, वरना आया जरूर होता। महाजन से लिए उधार पैसे चुकाने के लिए पिताजी अपनी किडनी तक बेच देते हैं। किडनी बेचने के बाद उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है और वो इंतज़ार में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन आएगा और सब ठीक हो जाएगा। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है। बेटा खबर सुनकर शहर से पिता की मुखाग्नि देने पोते और बहू के साथ आता है। तब उसका बेटा पूछता है कि पापा, ये कौन थे? तब उसके पापा कहते हैं कि बेटा, ये हमारे पापा हैं। पोता अपने दादाजी के बारे में जानकर पिता से कहता है, पापा, मैं भी एक दिन बड़ा होकर आपको छोड़कर दूसरे शहर में रहूँगा। अपने बेटे की बात सुनकर पिता काफ़ी परेशान होने लगते हैं और उनको अपने पिता की याद आती है। अब उसको मन ही मन बड़ा पछतावा होता है और बेटे की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और अपने पिता को याद करने लगता है। दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप पढ़ लिख कर कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, कितना भी पैसा आप कमा लें, लेकिन अपने माँ बाप को कभी अलग मत करना, क्योंकि माँ बाप से अलग होने का दर्द तभी समझा जा सकता है जब वो हमारे बीच नहीं रहते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी माता पिता को दुख मत देना, जितनी हो सके उनकी सेवा करना, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम इस दुनिया में हैं। दोस्तों, ये बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप पैसों के अहम में अपने रिश्तों में अपने माँ बाप को मत भूलिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक शेयर माँ बाप के लिए ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।